हेलो फ्रेंड्स, मैथविद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में 8 जुलाई 2022 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी हम एग्जाम अप्रोच से करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आपका पहला क्वेश्चन यही दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको सर्किल से दिया गया है। देखो, दो सर्किल दे रखे हैं जिनकी रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दी गई है। उनकी जो ओवेनिस्ट जीवा की लंबाई है यानी कॉमन कोड की लंबाई है वो 19.2 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे पूछा है कि उन दोनों सेंटरों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। जैसे दो सर्किल है ना, यहाँ पे दो सर्किल हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से ये एक सर्किल हो गया और दूसरा सर्किल है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि इनकी जो कॉमन कोड की लंबाई है ये वाली, ठीक है, ये टोटल कितनी दे रखी है 19.2 दे रखी है। ये पहले वाला का सेंटर हो गया, यानी ये रेडियस कितनी हो गई, ये रेडियस एक की दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर है। और दूसरे वाले सर्किल की रेडियस दे रखी है ये 16 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर है। आपसे पूछा है कि इनके बीच में जो सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी दोनों सेंटरों के बीच में, यही पूछा है। देखो कैसे नहीं करेंगे। अब देखो जो कॉमन कोड की लेंथ है वो कितनी है 19.2, यानी टोटल देखो ये टोटल लेंथ है 19.2। और जो कॉमन ये सेंटर है ना, ये सेंटर इस लाइन को दो भागों में डिवाइड करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। तो क्या मुझे बताइए, यहाँ से 19.2 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली इतनी सी लेंथ। ठीक है, ये जो लेंथ होगी इसकी आधी होगी, यानी कितनी हो जाएगी ये 9.2 9.6 हो जाएगी क्या। क्लियर है। यानी देखो ये वाली लेंथ आ गई आपके 9.6। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डालता है यहाँ से, क्योंकि इसका क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको परपेंडिकुलर कर रहा है तो ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। तो एक यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप यहाँ से ये वाली लेंथ निकाल सकते हो क्या, यहाँ से लेकर ये वाली लेंथ कितनी आएगी, 18 का स्क्वायर करोगे 324 माइनस 9.6 का स्क्वायर करना है। तो देखो यहाँ से 96 का स्क्वायर करना आपको आता होगा। 96 का स्क्वायर कैसे करते हैं, देखो 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 96 में से 4 कम कर दो 12, और जब 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कर दो बाद में, तो 92 16, तो 9.6 का कितना हो जाएगा 92.16 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से मैं देखो अप्रोक्सीमेशन में निकाल लेते हैं, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 92। ठीक है, तो इसका रूट कर देंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी कि O1 से लेके मैं यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ O1P की, तो ये इतनी लेंथ आ जाएगी आपके पास O1P। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 324 में से 92 घटाएंगे तो 32, 320 में से 90 और घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 230 आएगा, यानी 23 हो जाएगा क्या। तो ये वाली लेंथ तो आ गई √232। और ये वाली लेंथ निकालेंगे तो इसको मैं दे देता हूँ O2। तो यहाँ से P और O2 की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 16 का स्क्वायर करोगे 256, माइनस कर दोगे 9.6 का स्क्वायर तो 92 घटा दोगे क्या। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 90 और घटा देंगे 250 में से तो 160 आ जाएगा क्या। तो इस तरीके से 164 होगा। तो इन दोनों का सम पूछा है, देखो यहाँ से O1P और PO2 का सम पूछा है, यानी उनके बीच में डिस्टेंस इतनी तो होगी। तो जोड़ दीजिए यहाँ से, तो 232 है ना, देखो 232 है, ये 225 से जाता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 16 का 256, तो 225 से ज़्यादा है 256 से कम है, यानी ये 15 के आसपास होगा क्या। प्लस यहाँ से देखो 164 है, 169 है, वो किसका होता है 13 का होता है, यानी 13 से थोड़ा सा कम होगा, यानी मैं 13 मान लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये तो 13 से कम होगा, ये 15 से ज़्यादा होगा, तो लगभग पॉइंट में तो चल रहा है। तो यहाँ से कितना आएगा, लगभग 28 के आसपास आएगा। आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ऑप्शन है ना वो भी दूर दूर दे रखे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इधर उधर और भी करते हैं ना, यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट निकाला है, देखो यहाँ से केवल मैंने यहाँ पे पॉइंट छोड़ा है, ये 92 पॉइंट था ना, 92.16 है, तो इस पॉइंट को इग्नोर किया था यहाँ पे। बाकी आप यहाँ से 90 भी करके चलोगे तो भी आपके पास आंसर है वो लगभग 28 के आसपास आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखो, DI का क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज इज द नंबर ऑफ बेट्स मेड बाई C मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ बेट्स मेड बाई A पर डे। यानी A के द्वारा जितने ये बेट बनाए गए हैं उनका एवरेज है ना, उनका जो एवरेज आएगा उससे कितने ज़्यादा दिन है, यहाँ पे कितने ज़्यादा
डेज हैं सी में, ये पूछा आपसे। तो सबसे पहले तो ए का एवरेज निकाल लो। देखो एवरेज निकालेंगे, टोटल कर दो यहाँ से 9 और 7 160 170 270 270 और 5 5 और हो गया 280 280 और यहाँ से 360 360 और 70 और जोड़ देंगे तो 360 और यहाँ से कितना आ जाएगा 360 और 70 जोड़ेंगे ना तो 430 होगा। 430 प्लस 60 और जोड़ दीजिए तो 490। और कितने हैं टोटल, ये टोटल यहाँ पे 3 और 3 6 हैं, तो 6 में डिवाइड कर दीजिए यहाँ से। तो 6 7 42 और 6 8 48, एक बचेगा, यानी 81 से ज़्यादा होना चाहिए, 81 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 81 से ज़्यादा कितने हैं डेज हैं, तो देखो यहाँ से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 और 2, कितने हैं 2 हैं। तो यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट सवाल देखो, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड आज 40 और 35 दे रखी है। तो एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ ये 40 है और ब्रेथ कितनी है 35 है। पूछा है इफ द बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इज कट आउट फ्रॉम द कार्डबोर्ड व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कार्डबोर्ड। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि यहाँ से अगर एक स्क्वायर बनाया जाए, मैक्सिमम अगर यहाँ से काट लिया जाए, तो देखो यहाँ पे ब्रेथ कितनी है 35 है, तो क्या यहाँ से 35 का ही निकाल सकते हैं क्या अपन स्क्वायर। तो यहाँ से जब सभी की साइड 35 35 वाला एक स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 35, ये भी 35 और ये भी 35, तो ये वाला स्क्वायर निकल जाएगा। तो बचे हुए का पूछा है कि बचे हुए जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दो तरीके हैं इसको करने के। देखो ये तो 35 है ना, तो ये वाला कितनी बच गई, ये 5 और ये भी 5 और ये 35 है। तो बचा हुआ जो एरिया हो जाएगा, एक तो तरीका क्या हो गया 35 × 5 कर दो तो वो आ जाएगा आपके पास बचा हुआ। तो 35 × 5 करोगे 175 आ गया। दूसरा तरीका अगर करना चाहो तो क्या कर दो, टोटल एरिया निकालो रेक्टेंगल का 40 × 35 और इसमें से घटा दो स्क्वायर का, तो बाकी का बचा हुआ जाएगा। तो 35 का स्क्वायर घटा दो तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, या तो इस तरीके से कर सकते हो या डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, एचसीएफ और एलसीएफ का है कि यदि एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स बी 17 है, दो संख्याओं का एचसीएफ यानी वो संख्या 17x और 17y होगी, इस तरीके से उनका एलसीएम भी आपको दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो देखो यहाँ से दो संख्याएं ये हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम का अगर क्वेश्चन मिक्स में आएगा तो इसी पॉइंट पे आएगा कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। a × b बराबर एलसीएम × एचसीएफ ये होता है। तो क्या मुझे यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं अपन। x और y का मान क्या हो जाएगा, देखो 17 से तो कट गया यहाँ से और एक बार 17 से और डिवाइड कर दीजिए तो 17 × 51 और 17 × 51, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई 33। तो क्या x और y यहाँ से फैक्टर हो गया 3 × 11 के, ठीक है। x और 11 में से 3 और 11 में से x और y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक वैल्यू तो क्या हो जाएगी, x और y का फैक्टर आ गया 3 और 11 आ गए। तो यहाँ से दोनों संख्याएं क्या थी 17x और 17y थी, यही तो थी। तो 17x प्लस दोनों का सम पूछा है तो कॉमन ले लेता हूँ तो 17x प्लस y आएगा इनका मान। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 17 × x प्लस y कर दो तो 14, 17 × 14 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 17 × 51 17 × 4 68 6 हो जाएगा और 17 और 6 कितना आ जाएगा 23, तो 238 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, शुभम ने मीशो से 500 रुपये में किताब खरीदी। मीशो से पैकेजिंग के लिए उसे 25 रुपये और डिलीवरी के लिए 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया गया। 16% का वो प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे अपनी किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो बहुत ही इजी सवाल है। 500 रुपये में उसने क्या किया, खरीदा, 25 रुपये और लग गए उसके, और फिर उसके बाद में 50 रुपये और लग गए उसके डिलीवरी के लिए। तो उसके टोटल खर्चा कितना आया उसके पास 500 + 25 + 50 यानी 575 रुपये का उसका खर्चा आया। अब इस 575 पर तो वो 16% कमाएगा ना, तो 16% की फ्रैक्शन क्या होती है 4/25 यानी 25 रुपये वो 4 रुपये कमाएगा तब 16% का प्रॉफिट होगा। तो 25 रुपये पर 4 रुपये का प्रॉफिट कमाना है और उसे बेचेगा कितने में पूछा है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 25 रुपये की चीज़ को उसे 29 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब यहाँ पे इसको 16% का प्रॉफिट होगा। इसको सोल्व कर दो, देखो यहाँ से 25 से डिवाइड कर दो, 25 दूना 50 और 25 तिया 75, 23 × 29 करना है, 23 को 30 से गुना कर दो, 23 तिया 69 690, सॉरी 23 तिया 69 होता ना, तो 690 होना चाहिए। 23 दूना 46 और 23 तिया 69 माइनस, देखिए 23 × 30 कर दिया और इसमें से एक बार ज़्यादा गुना कर दिया ना 23 को, तो 23 घटा दो इसमें से, तो 690 में से 23 घटा दोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 667 बच जाएगा। क्या क्लियर है? इस तरीके से आपको एक लाइन में करना है एग्जाम में।
नेक्स्ट सवाल देखो एवरेज का। इसमें तो आपको पेन से करना है, हमेशा थॉट प्रोसेस बताता हूँ मैं एवरेज के में, इसमें आपको पेन भी नहीं लगाने की जरूरत। क्या बोला है देखो, 17 स्टूडेंट का जो एवरेज है ना वो 56 kg है। यानी ऐसे मान लो कि 17 स्टूडेंट के पास 56 रुपये 56 रुपये 56 रुपये है। अब 3 और स्टूडेंट आते हैं जिनके पास क्या क्या है, 57 रुपये हैं, 62 रुपये हैं, 68 रुपये हैं। अगर इनके पास भी 56 रुपये होते हैं ना तब तो एवरेज सबका 56 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे 56 की जगह देखो यहाँ पे 1 रुपये ज़्यादा लेके आ गया। ये कितना ज़्यादा लेके आया, ये यहाँ से 6 रुपये ज़्यादा लेके आ गया। और ये कितना ज़्यादा लेके आया, ये 12 रुपये ज़्यादा लेके आ गया। तो जब ज़्यादा लेके आ गया तो अब सभी के मज़े हो गए, जो बाकी के नहीं थे जिनके पास कम थे उनको भी मिलेंगे अब तो एवरेज में। तो क्या हो जाएगा देखो, 12 और 6 18 और 19, तो 19 रुपये। ये 3 जो और आए ना छात्र, यहाँ पे 3 और स्टूडेंट है, वो 56 तो लेके आए और 56 से 19 रुपये ज़्यादा लेके आ गए वो। ठीक है, तो जब ये 19 रुपये ज़्यादा है ना तो 56 तो एवरेज था ही, और ये 19 रुपये ज़्यादा लेके आया ना, ये 19 रुपये 17 छात्र और 3 जो नए स्टूडेंट है ना इन सभी के बीच में बढ़ जाएंगे। तो 19/20 कर दो, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा जाएगा, यहाँ से देखो 19/20 करोगे, 8 दूनी 16, सॉरी 9 दूनी 18, तो 9.5। तो यहाँ पे भी 10 और है ना, तो ये कितना जाएगा 0.95। तो यहाँ पे 56 रुपये तो पहले थे और सबके हिस्से में 0.95 और मिल जाएंगे। तो उनके पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, ये इतने रुपए हो जाएंगे, यही इसका एवरेज होगा। तो एग्जाम में बस यही करना था, कितना ज़्यादा है 19 रुपये ज़्यादा है, 19/20 करोगे 0.95 आएगा, तो वो एक्स्ट्रा होगा 56 से, तो 56.95 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो टाइम एंड वर्क का है। देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताने वाला, मतलब ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो टाइम है, आपके पास 5 ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट निकालना है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हो ना उतना रिवाइज करना आप। अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करने हैं, जितने आप लगा सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ और मॉक टेस्ट लगाओ, उसी से क्या होगी आपकी स्पीड बढ़ेगी। टाइम एंड वर्क का सवाल देखो बहुत ही ईजी सवाल है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आपको दे रखा है कि जे हैं वो 21 दिन में, के हैं वो 42 दिन में। अब जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना वैसे ही आपको एग्जाम में करना है, बस आपको डाटा देखना है। जे हैं देखो 21 रुपये, के हैं वो 42 रुपये और एल हैं वो 63 रुपये। बस इसी तरीके से आपकी नज़र जानी चाहिए एग्जाम में, तभी आपका टाइम बचेगा। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, पूरा कर सकता है। जे के एल हैं वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, यही तो बोला है। तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी मानेंगे, टोटल वर्क मानेंगे। टोटल वर्क कैसे मानते हैं, देखो यहाँ से जो मैक्सिमम है ना उसको फैक्टर कर लो साथ, या तो फिर यहाँ से देख लो 21, 42 और 63 है ना, 21 रुपये माना। अब देखो सभी से डिवाइड होना चाहिए, वही तो एलसीएम होता है, तो 21 से तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 42 से डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 और गुना करना पड़ेगा तब ये डिवाइड होगा। 63 से डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 और चाहिए 21 या 63 बनाने के लिए, तो ये बन जाएगा। तो यही क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, यानी टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क आ गया तो एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो। एफिशिएंसी निकालने के लिए भाग दे दो, 21 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई। 42 से डिवाइड करोगे, देखो 21 दूना 42, 3 बच गया। 63 से डिवाइड करोगे 21 या 63, 2 बच गया। तो इनकी एफिशिएंसी ये आ गई 6, 3, 2। इस टोटल काम को ये तीनों मिलकर काम करेंगे। देखो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 यूनिट या 3 यूनिट या 2 यूनिट, तो कितना काम कर लेंगे, यहाँ से 11 यूनिट का काम कर लेंगे एक दिन में। तो एक दिन में 11 यूनिट का काम करेंगे, टोटल काम को इतने दिन लगेंगे। सोल्व कर लो यहाँ से, देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 डिवाइडेड बाई 11। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 5/11। इतने दिन आपको लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ए है 3 गुना ये दे रखा है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 और 2 14, डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 और 2 4। यहाँ से कितना आ जाएगा 7/2। ए का मान 7/2। बी का मान देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12, ऊपर तो आ गया 4, यहाँ 2 - 3 करोगे तो -1, तो -4 आ रहा है। यहाँ से a² + b² -2ab पूछा है, यानी ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर हो गया क्या। तो देखो a का मान तो कितना है 3.5 है, माइनस b है, b का मान कितना है -4 है, तो माइनस और -4 माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर पूछा है तो कितना आ जाएगा 7.5 का स्क्वायर। 7.5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जब भी देखो यूनिट डिजिट अगर 5 हो ना तो सबसे पहले तो 25 कर दो, और देखो 7 के आगे कौन सी संख्या आती है 8, तो उनसे गुना कर दो। 7 7 8 56, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा 56 25। नेक्स्ट सवाल देखो m और n का रेशियो दे रखा है, पूछा m², ये तो डायरेक्ट रख दो यहाँ से, तो m² + n² करोगे 25 + 16 करोगे 41, और यहाँ पे m² - n² करो 25 - 16 करोगे 9, 41:9 आ जाएगा। एक धनराशि है ABC में 8:4:3 में बांटी गई।
एक ने अपना हिस्सा है वो डी और ई के बीच में 9:7 में बांट दिया। तो बताइए कि सी और डी का इस रिश्ता क्या होगा। तो देखो 8:4:3 था ना ए बी और सी का। तो मैं इसे मान लेता हूँ इजी बनाने के लिए, उनके पास 80 रुपये, इसके पास 40 रुपये और 30 रुपये, सभी को मैंने 10 से गुना कर दिया। तो 80 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये थे। अब इसने बोला है कि इसने जो ए था ना, ए के पास जितने रुपए थे उसने 9:7 में बांटे हैं डी और ई को। तो 9 और 7 कितना हो गया, 7 और 16 हो गया क्या। तो 16 देखो टोटल के नीचे टोटल कर देंगे, बांटते कैसे अपन, टोटल के नीचे टोटल, और यहाँ से जिसका पूछा है देखो यहाँ से डी का निकालना तो 9 से गुना कर देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो कितनी आ गई, 16×5 80, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ से डी को तो कितना मिलेगा, 9×5 45, और ई को कितना मिलेगा, 35 रुपये। ये तो मिलेगा 80 रुपये में से डी को कितना मिला, 45 रुपये, और ई को कितना मिलेगा, 35 रुपये। पूछा क्या है आपसे, पूछा है सी और डी का रेशियो पूछा है, इसका रेशियो पूछा है। तो 15 दूना 30 और 15 3 45, 2:3 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 3 लड़कियों का जो एवरेज है वो 24 वर्ष है। उनकी एज है वो 7:8:9 में है, और आपको बताना है कि बड़ी वाली जो लड़की है उसकी एज कितनी है। तो मुझे बताइए यहाँ से तीनों लड़कियों की जो टोटल एज हो गई वो तो कितनी हो गई, 24 या 72 हो गई क्या। टोटल एज तो इतनी हो गई, और यहाँ पे टोटल एज, यहाँ पे टोटल रेशियो है दे रखा है। तो यहाँ पे कितना यूनिट हो गया, देखो 7 7 14 15, 15 और 9 24। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 72 साल। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 साल आ गया क्या। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गया। सबसे बड़ी की पूछा है, तो सबसे बड़ी देखो यहाँ पे कितनी साल है, यहाँ पे सबसे बड़ी रेशियो कितना है, 9 है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 वर्ष। तो सबसे बड़ी जो लड़की है ना उसकी एज कितनी होगी, 27 वर्ष होगी। तो देखो बहुत ही इजी सवाल आ रहे हैं, आप एग्जाम में बिना पेन के भी कर सकते हो। यहाँ पे तो मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं इतना पेन लगा रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट करूँ ना तो आपको 1% समझ भी नहीं आएगा यहाँ पे, अगर मैं पेन नहीं लगाऊँ तो। लेकिन आपको तो एग्जाम में ऐसे ही करना है। जो टॉपर बंदे हैं ना वो एग्जाम में ऐसे ही करते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे पेन वगैरह कुछ नहीं लगाते, वो डायरेक्ट देखो माइंड में चलता है। 3 × 24 है तो 72 हो गया, और यहाँ से 24 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो पेन लगाने की जरूरत कहाँ पड़ी, डायरेक्ट करो ना एग्जाम में। ये देखो यहाँ से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने के लिए उनको जो ब्याज मिल रहा है वो 250 रुपये मिल रहा है। तो बताना है कि वो राशि कितनी है। डायरेक्ट एक लाइन में बताता हूँ, देखो कितना रुपये मिल रहा है उसको ब्याज, वो तो ऊपर लिखते हैं 250 रुपये। कितने परसेंट से, देखो 6% से मिल रहा है। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। लेकिन यहाँ से देखो एनुअल दे रखा ना ये रेट, तो यहाँ पे महीना है, तो इसको भी आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या 8/12 करोगे, और यहाँ से 100 तो करना ही है टोटल निकालने के लिए। ये कर दोगे तो यही क्या आ जाएगा, इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। ना तो कुछ फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट आपको लिखना है। आप फॉर्मूला लगाने बैठ के P/R/T/100 ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे पुट करके देख रहे हो किसका मान निकालना, P का मान निकालना है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला बनाओगे, फिर सोल्व करोगे, तब हो गया आपका CGL। ऐसे ही करते रह जाओगे। एग्जाम में आपको कम टाइम में करना है। तो यहाँ से सोल्व करो, देखो 6 दूनी 12, 2 से डिवाइड करोगे 4, 4 से काटोगे 25। तो यहाँ से 25 × 25 कितना होता है, 625, और 1 0 है लास्ट में। नेक्स्ट सवाल देखो, द केस डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 8% और लॉस है 4%, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 54 है। तो बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। यानी अब माइंड में सोचो ना, देखो एक वस्तु को 8% प्रॉफिट पे और 4% हानि पर दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर है वो 54 रुपये है। मैं मान लेता हूँ आपके पास 100 रुपये हैं, देखो 100 रुपये हैं। अगर आप लाभ में बेचोगे, 8% प्रॉफिट पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे, वो 108 में बेचोगे। अगर लॉस में बेचोगे तो कितने में बेचोगे, वो 96 रुपये में बेचोगे। तो उनके बीच में डिफरेंस पूछा है। तो देखो 108 और यहाँ पे 96 के बीच में डिफरेंस कितने का है, यानी इन दोनों का सम ही तो है ना। 8%, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12% का। तो 12% की वैल्यू तो दे रखी है आपको 54। तो जो 54 है ना, ये 12% की वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी 100% की वैल्यू पूछा है, 100 की वैल्यू पूछा है। सोल्व कर लो, यहाँ से देखो 12 से डिवाइड कर दोगे तो 12 × 4 = 48 बचा कितना, यहाँ से 6 बच गया, 12 × 5 = 60, तो कितना आ जाएगा, 450 रुपये। तो बस इतना ही करना है आपको एग्जाम में, ये वाली स्टेप, तभी आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से,
ये तो देखो हर शिफ्ट में ही आ रहा है इस टाइप का सवाल, और आने वाला भी है आपके एग्जाम में। अगर यहाँ से मेंस्ट्रुएशन का सवाल है, ये इसी कंसेप्ट पे रिलेटेड आएगा कि आपको एक चीज़ है वो पिघला कर दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको बताना है कि वो कितने कितने गोले में, कितने जो भी आपको दे रखा है, छड़ में बोल रखा हो तो कितने में वो कन्वर्ट कर पाएगा, वो n का मान आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, आपको डिपेंड करता है देखो रेडियस पे। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा गोले को पिघलाकर निश्चित संख्या में समान आकार के छोटे गोले बनाए जाते हैं, और प्रत्येक छोटे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो 2464 है। ये देखो यहाँ से कैलकुलेशन कैसे कम करूँगा वो बताता हूँ देखो, और हर क्लास में बता रहा हूँ कि आपको एरिया याद करना है। वो टोटल देखो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, टोटल का सरफेस एरिया दे रखा है, तो यहाँ से गोले का कितना होता है 4πr²। ये वैल्यू आपको दे रखी है 2464। अब यहाँ से 2464 को देखते कुछ याद आया क्या आपके पास? मैंने बताया था आपको कि जब रेडियस 7 हो तो यहाँ पे एरिया कितना होता है 154, जब यहाँ पे 14 हो तो 616, जब यहाँ से 21 हो तो 1386, और यहाँ से 28 हो तो कितना होता है 2464। ये एरिया होता है नहीं होता? यानी ये πr² की वैल्यू तो है ना, पाई इंटू 28 का होल स्क्वायर की वैल्यू तो दे रखी है आपको। तो यहाँ से अगर 2464 का मान आपको यहाँ से क्लिक कर गया ना, यानी ये किसकी वैल्यू है देखो, पाई इंटू 28 का स्क्वायर, यही तो दे रखा है। तो आपको यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड में हो जाता अगर आपको ये चीज़ याद है तो ये 4πr² की वैल्यू है ना, तो देखो पाई से तो पाई चला गया, 4π को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4r² को क्या लिख सकता हूँ, 2r का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, इक्वल टू 28r का स्क्वायर। यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई क्या? तो छोटे वाले गोले की त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी क्या? तो यहाँ से देखो ये तो समझाने के लिए मैंने बताया। 2464 को देखते ही आपके दिमाग में क्या आ गया कि इसकी जो रेडियस होगी ना सर्किल की वो कितनी होगी 28 होगी, लेकिन यहाँ पे तो 4πr² है यानी 2r होगा अंदर, तो 2r होगा यानी इसके आधा कर दो, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। तो बड़े वाले की रेडियस है वो तो 28 है और छोटे वाले की रेडियस कितनी है 14 है, तो इनके बीच में रेशियो कितना हो गया 2:1 हो गया क्या? हमें तो रेशियो से मतलब है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल करेंगे ना अपन, तो जब वॉल्यूम इक्वल करेंगे तो वो पाई वो तो कांस्टेंट है 4/3 पाई आर क्यूब, वो दोनों में कांस्टेंट है, वो तो कट जाएगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है वॉल्यूम, इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी आर क्यूब है ना, देखो यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब, इसको कन्वर्ट करेंगे एन में छोटे छोटे गोलों में तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम इक्वल करेंगे। तो क्या यहाँ से देखो 4/3 पाई कट गया, यहाँ से 4/3 का पाई कट गया। रेडियस का रेशियो यहाँ से 2:1 है, तो देखो यहाँ से इसके बड़े वाले की R2 मान लेता हूँ, छोटे वाले की R1 मान लेता हूँ। तो यानी 2:1 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया क्या, इक्वल टू n आ गया क्या? तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। क्लियर है? ये तो देखो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए इतना कुछ किया है। क्या करोगे आप एग्जाम में 24/64 यहाँ से देखा तो क्या रेडियस यहाँ से आपके पास 14 निकाल सकते हो क्या? जैसे यहाँ पे 14 निकाला, रेडियस का रेशियो 2:1 आ गया, 2:1 आ गया तो वॉल्यूम इक्वल करते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल करेंगे तो आर क्यूब और ये आर क्यूब करेंगे, छोटे वाले को कितने में बांटा है n में किया गया है, तो n में कन्वर्ट करना है तो n इधर आ जाएगी, भाई इतने गोले बनाए गए हैं तो n गुना कर देंगे, तो 2:1 है, तो यहाँ से कितना आ गया n का मान, n की वैल्यू आ गई 8। क्लियर है? बस इतना ही आपको एग्जाम में करना था। नेक्स्ट सवाल देखो, एक लैपटॉप का जो मार्क प्राइस है, मैंने आपको बोला था कि जब मैंने शुरू में बताया था ना कि जब हम एंड तक जाएंगे ना, जब एग्जाम के हम नज़दीक जाते रहेंगे तब आपको क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको थॉट प्रोसेस से मैं करना सिखाऊंगा, तो वैसे ही मैं प्रोसेस में चल रहा हूँ, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। तो थोड़ा सा क्या है कि आप लास्ट क्लास के वीडियोज़ भी आप देख कर आएगा। कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले लास्ट क्लास का वीडियोज़ देखें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ से मार्क प्राइस आपको दे रखा है 65,000 और 20% की छूट देने के बाद 30% का प्रॉफिट कमाता है। तो आपको बताना कॉस्ट प्राइस, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसी कंसेप्ट पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है वो फिक्स है, 100% इस कंसेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक फिक्स है, ये इसी टाइप पे बनेगा। बोला क्या है कि 20% की छूट देने पर 30% का प्रॉफिट कमाता है। तो मैंने कल बताया था ना कि 100/100 माइनस डिस्काउंट, यानी कितना परसेंट, 20% का डिस्काउंट दिया है तो 100 में से घटा दो 80, इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 130, यानी इनका रेशियो कितना आ गया 8:13 आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस आपको 65,000 दे रखा है, यानी 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 65,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 500, 1 यूनिट की वैल्यू 500 हो गई, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000 हो जाएगी क्या। तो यहाँ पे तो आपको पेन भी नहीं लगाने की जरूरत थी, आप यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते थे। अगर आपको पता है कि देखो यहाँ से 80 है, ये 30 है, तो रेशियो कितना होगा 100 - 80, 100 - 20 80, और यहाँ पे 100 +
30, 130। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो 8:13 आ गया। 13 यूनिट की वैल्यू 65,000 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 500 हो गई। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। ठीक है, यहाँ से 5,000 होगी ना, 1 यूनिट की वैल्यू 5,000, 500 नहीं होगी, 5,000 होगी। What is the average number of computers sold per month during this period? तो यहाँ पे तो एवरेज पूछा है, इसका एवरेज कितना है। तो देखो मैंने लास्ट क्लास में लगभग जितनी भी क्लासेस हो गई हैं सब में एवरेज का सवाल आ रहा है। उसको बताने का जो तरीका है ना, एग्जाम में करने का तरीका, वो क्या है? डायरेक्ट यहाँ पे सोचो, देखो सबके आसपास देखो ऑप्शन कितने हैं, 200 के आसपास है ना, तो एवरेज सबका 200 मान लो भाई, सबका एवरेज 200 है। अब कम और ज़्यादा देखना है कि कम कितना है या ज़्यादा कितना है। 200 से कितना ज़्यादा कम है? ये 40 कम है। ये 200 से 20 ज़्यादा है। ये 200 से 110 ज़्यादा है। ये 110 ज़्यादा है। ये कितना कम है? ये 20 कम है। ये 30 ज़्यादा है। और ये कितना कम है? ये 50 कम है। ठीक है, जो प्लस है वो काट दीजिए, देखो कहाँ पे कट रहा है। यहाँ से 20 से ये 20 कट गया प्लस माइनस का। यहाँ पे देखो 30 और यहाँ ऊपर का 10 ये कट गया यहाँ से माइनस का, तो बचा कितना? 100। 100 में से 50 गया 50, यानी एक्स्ट्रा कितना बच गया? प्लस का 50 बच गया। क्या ये 50 रुपये क्या हो जाएगा? इन सभी में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितने हैं टोटल? 6 हैं। तो 50 में ये 6 को और बांट दीजिए तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से 8 × 48, 8 बार तो चला गया, 2/3 और आएगा। ठीक है, सॉरी 2/6 आएगा तो 1/3 होगा, तो 8.333 और जुड़ जाएगा। तो 200 प्लस 8.3 कर देंगे तो 208.333 आएगा। निकटतम में पूछा है तो 208 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट सवाल देखो परसेंटेज का। एक शहर की जनसंख्या है वो 60% पुरुष हैं और शेष महिला हैं। तो मुझे बताइए, अगर 60% यानी 60, 100 में से 60 मेल हैं तो फीमेल कितनी होगी? बाकी की बची हुई फीमेल होगी 40। और इनमें से जो मैरिड पुरुष हैं और अनमेरिड पुरुष हैं उनका रेशियो यहाँ पे दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:7 दे रखा है। क्या जो मैरिड हैं और जो अनमेरिड हैं इनका रेशियो कितना है? 5:7। तो बांट दीजिए यहाँ से, 5 और 7 12, यूनिट की वैल्यू 60 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। क्या 1 यूनिट की 5 हो गई? तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू 25 हो जाएगी और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। क्लियर है? और फीमेल में बोला है कि जो विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिलाओं के अनुपात है वो 2:3 है। तो देखो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। क्या तो जो यहाँ पे विवाहित हैं उनकी संख्या तो 16 हो गई और यहाँ से जो अनमेरिड हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। 8 या 24। पूछा है आपसे कि जनसंख्या का कितना % क्या है मैरिड, कितने हैं? तो देखो 25 तो जो पुरुष हैं वो मैरिड हैं और 16 क्या है? फीमेल है वो मैरिड है। तो मुझे बताइए टोटल कितनी हो गई? यहाँ से 41 हो गए क्या कैंडिडेट? तो टोटल 41 लोग हैं जो मैरिड हैं। कितने में से? टोटल 100 ही तो माना था हमने से, तो 100 में से 41 है तो 41% ही हो जाएगा क्या यहाँ से? 10 सालों के लिए आपको दे रखा है कि कोई भी राशि धनराशि है वो साधारण ब्याज पर निवेश करेगी और धनराशि के 4/5 के बराबर है साधारण ब्याज। यानी अगर 5 रुपये प्रिंसिपल है ना, 5 रुपये प्रिंसिपल है तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4 रुपये है। क्लियर है? कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। रेट ही तो पूछा है ना, तो रेट पूछा है तो देखो 4 रुपये मिल रहे हैं कितने कितने पर? 5 रुपये पर। और कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। इंटू 100 कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8%। नेक्स्ट सवाल देखो, टाइम एंड वर्क का ही सवाल आ गया वापस। A1 है वो 14 दिनों में कंप्लीट कर सकता है एक काम को। A2 है वो इस काम को 21 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और A3 है वो इस काम को 28 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम को पूरा किया और काम पूरा करने के लिए उन्हें 1040 रुपये मिलते हैं। तो बताइए कि A2 का हिस्सा क्या होगा? तो यहाँ तो डायरेक्ट ही आप रेशियो निकाल दो ना। यहाँ से देखो 14, 21 और 28 ये इनके क्या है? वर्क करने की जो टाइम का रेशियो दे रखा है। तो मुझे बताइए यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। क्या तो जब भी इसका उल्टा रेशियो निकालना हो ना तो यहाँ से इसका एलसीएम से डिवाइड कर दो। तो 28, 21 और 14 है ना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो 28 है ना, 28 से डिवाइड है, 21 से और डिवाइड करना है तो 7 चौके 28। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 7 चौक 28। 21 से डिवाइड करना है तो 3 और चाहिए हमें। यहाँ से 14 से डिवाइड 14 तो हो ही गया यहाँ से, तो 7 चौक 28 और यहाँ से इससे डिवाइड कर दो। या तो आप यहाँ से इस तरीके से कर लो, देखो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटिव ज़्यादा लगेगा। तो देखो यहाँ से इनका टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया? एलसीएम ही होगा। तो अभी आया 7 चौक 28। बड़ी वाली संख्या को 21 से डिवाइड करना है तो 3 और चाहिए। 14 से डिवाइड करना है तो 14 से तो डिवाइड हो जाएगा, इसी से काम चल जाएगा।
14 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 बच गए, इनकी एफिशिएंसी आ गई। 21 से डिवाइड करेंगे 7 या 21 तो 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई। A3 से डिवाइड करेंगे, देखो 28 से डिवाइड करेंगे तो 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो क्या यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, 6:4:3 हो गया क्या। और इसी रेशियो में आपको इन पैसों को बांटना है, इनकी एफिशिएंसी में बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ से 6 और 4 10, तो 13 यूनिट की वैल्यू 1040 दे रखी है। पूछा क्या है आपसे, A2 का मान पूछा, तो A2 को कितना मिलेगा, 4 रुपये मिलेगा। तो 13 × 104, 8 चौके 32, 320 रुपये मिल जाएंगे A2 को। रवि भाई 5 पेन 8 150 रुपये में प्रत्येक को, 150 रुपये में 5 पेन खरीदता है, 100 रुपये में 2 पेंसिल खरीदता है प्रत्येक की, और 250 रुपये में वो 3 नोटबुक खरीदता है। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रवि पर आर्टिकल। तो आपको एवरेज निकालना है। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि उसको टोटल कितने रुपए लगेंगे उसके। तो 150 रुपये में वो 1 पेन खरीदता है, तो 5 पेन का कितना हो गया, 750 रुपये हो गया क्या। 2 पेंसिल का, 1 पेंसिल का 100 रुपये है, 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 200। और 1 नोटबुक का 250 रुपये है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 750 रुपये हो जाएगा क्या। तो टोटल तो इनके पास इतने रुपए लगे उसके, राहुल के, रवि के। और उसने चीज़ें कितने खरीदी, 5 तो पेन खरीदे हैं, 2 पेंसिल खरीदे हैं और 3 नोटबुक खरीदे हैं। तो टोटल 10 चीज़ें उसने खरीदी हैं। सोल्व कर लो यहाँ से, देखो 10 से तो डिवाइड कर दो ना। 75 और 75 150, 150 और यहाँ से 20 और जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 170। अब देखो यहाँ से टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, रिलेटिव स्पीड का है। ए और बी एक दूसरे से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं, ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए ये तो आप हैं, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। एक व्यक्ति ए से बी की ओर, आप हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास 10 बजे चलना स्टार्ट करते हो, यहाँ से 10 बजे स्टार्ट करते हो आप, और आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपको 11 बजे स्टार्ट करती है इधर से चलना। ये 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आप हैं बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं कि और मिल जाएगी आपको, तो ठीक है। तो आप धीरे धीरे चल रहे हैं, ये थोड़ी फास्ट चल रही है। अब देखो यहाँ से पूछा है कि आप कितनी बजे यहाँ पे मिलोगे, जब मिलोगे ना वो कितनी बज जाएगी आपको मिलते मिलते। अब यहाँ पे टाइम निकालो, देखो कैसे निकालेंगे। जब भी यहाँ पे देर का हो ना इस तरीके से, तो सबसे पहले तो हम टाइम को इक्वल करते हैं। अब देखो आप तो 10 बजे निकले हो और आपकी गर्लफ्रेंड है वो 11 बजे निकली है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से जब ये 11 बजे निकलेगी तब तक तो आप कितनी दूरी तय कर लोगे, तय कर लोगे यहाँ से। तो 10 बजे चलोगे, 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे आप, 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लोगे। तो 10 किलोमीटर तो आप चल गए। अब यहाँ पे पहुँचे हो 11 बजे, ठीक है, अब बजे हैं आपके पास 11 बजे। अब आप सेम टाइम पे निकलना स्टार्ट हुए दोनों। तो देखो 10 टोटल तो 200 किलोमीटर थी, तो बची हुई की डिस्टेंस कितनी हो गई, 190 हो गई क्या अब आपके पास ये वाली डिस्टेंस। तो दोनों का टाइम सेम हो गया, ये 11 बजे चल रहा है, ये भी 11 बजे चल रहा है। तो या यहाँ से रिलेटिव स्पीड का निकाल सकते हैं कि उनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है, 190, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई। ये देखो इधर से जो ए है वो तो 10 से चल रहे हैं, और जो बी है वो कितने चल रहा है, 20 से चल रहा है। तो दोनों एक तरफ, दोनों एक ही साइड, देखो एक ही साइड चलते हैं ना, एक ही साइड चलते हैं तब तो हम माइनस करते हैं, और जब दोनों विपरीत साइड चलते हैं, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्लियर है। और एक इस कंडीशन ये है कि एक इधर चल रहा हो एक इधर चल रहा हो, तब भी क्या होता है, माइनस ही होता है। क्लियर है। तो टोटल तो डिस्टेंस आपके पास 190 है, आप 10 की स्पीड से, ये 20 की स्पीड से, टोटल रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 30 हो गई क्या। क्लियर है। तो इतना टाइम लगेगा आपके पास, तो इतना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ से निकाल लो, 3 × 18, 1/3, तो इतने घंटे आपको लगेंगे। तो यानी 6 घंटे और 1/3 × 60 कर दोगे मिनट में निकालने के लिए, तो 20 मिनट लगेंगे क्या आपको। तो 6 घंटे और 20 मिनट लगेंगे। देखो ये भी 11 बजे स्टार्ट हुआ था, ये भी 11 बजे, तो 11 बजे के बाद में 6 घंटे लगेंगे आपको मिलने में। तो 11 बजे के बाद में 6 और जोड़ दो, तो 11 और 6 17, यानी 12 और 5 17 हो गया, यानी 5:20 पे आप एक दूसरे से मिलोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। जब भी आपके पास अलग अलग टाइम दे रखा हो ना, तो पहले आपको टाइम को इक्वल करना है। इसीलिए हमने देखो पहले यहाँ पे सोल्व किया है। ये 10 बजे चला था ना, तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 10 किलोमीटर। तो बाकी की डिस्टेंस में फिर हमने यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा दिया। नेक्स्ट सवाल देखो, एक नाव है वो शांत जल में 7 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर सकती है। यानी अक्स की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, नाव की स्पीड दे रखी है 7 और धारा की स्पीड दे रखी है आपको 3। पूछा क्या है कि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम में
60 किलोमीटर जाने और आरंभिक स्थान में देखो अप स्ट्रीम में जाएगा, जैसे यहाँ पे धारा इधर बह रही है और आप इधर चल रहे हो अप स्ट्रीम से, ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, इसके अप स्ट्रीम चलोगे और वापस आना है तो फिर क्या करोगे, डाउन स्ट्रीम में तो चलोगे ना। तो यहाँ पे एक तो डिस्टेंस है जो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, वो तो अप स्ट्रीम से जाओगे, तो अप स्ट्रीम से जाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इतना टाइम लगेगा। और जब डाउन स्ट्रीम जाओगे इतनी ही डिस्टेंस को, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी इसकी स्पीड, तो इतना टाइम लगेगा। उसको सोल्व कर दो यहाँ से, तो 15 और प्लस 6 यानी टोटल कितना टाइम लगेगा, उसको 21 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, एक आयत की लंबाई है वो 16 से 2/3% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि आयत का जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ से 16 से 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6 होती है, यानी पहले जो लेंथ 6 थी तो अब कितनी हो गई, 7 हो गई। इसने बोला है कि चौड़ाई को कितने % कम किया जाना चाहिए ताकि जो उसका एरिया है वो अनचेंज्ड हो। तो जब भी एरिया अनचेंज्ड हो तो क्या कर दो, जितना बढ़ाया ना उतना ही कम कर दो। देखो 6 से 7 किया ना, तो मैं 7 से वापस कम कर देता हूँ, उतना ही इफेक्ट होगा उसकी ब्रेथ में। तो यहाँ से 6 से 7 किया था, मैंने 7 से 6 कर दिया, तो 1 कम कर दिया, किस पे, 7 पे। 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 से ही 2/7%। नेक्स्ट सवाल देखो DI का है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ टीचर्स हु टीच इंग्लिश टू द रेशियो टू द नंबर्स ऑफ टीचर हु टीच केमिस्ट्री। तो देखो इंग्लिश तो 24% पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री 23% पढ़ा रहे हैं, तो 24:23 होगा। ये क्या क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखो 0.064 है, इसकी पावर ये है, फिर डिवाइड में दे रखा है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तो डिवाइड को सोल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो 0.4 निकालना क्या है, यहाँ पे 0.4 की पावर निकालनी है x का मान, यानी देखो इसको 0.4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो 0.4 में कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.4 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या। ये 64 है ना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो इसकी पावर आपको दे रखी है कितनी, 123, और यहाँ पे नीचे भाग देंगे तो 0.4 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। और इसकी पावर कितना दे रखा है आपको, 47, यही तो दे रखा है। इनटू करना है 0.4 की पावर कितना है, 34 है, और ये दे रखा है 0.4 की पावर 29। तो क्या यहाँ से सोल्व कर सकते हो क्या, देखो यहाँ से गुना कर दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 24, और यहाँ से 249 हो गया ऊपर, तो नहीं 12 36 करना है ना, 3 से गुना करना है, तो 12 36, तो ये तो हो गया 369, और नीचे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से हो गया 94 हो गया क्या, दोनों को गुना करेंगे तो, ठीक है। तो ये देखो डिवाइड में ना 0.4 की पावर ऊपर तो कितना हो गया, देखो 0.4 की पावर 369, और यहाँ से 0.4 की पावर 94, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा क्या, तो यहाँ से माइनस कर दो के यहाँ से, और ये तो सभी घातें क्या हो जाएगी, अब देखो 0.4 की पावर इतना है, ये सभी घातें मल्टीप्लाई में है तो सभी जुड़ जाएगी क्या। तो देखो यहाँ से तो इसको सोल्व कर लो पहले तो यहाँ से तो कितना बचेगा 5, और यहाँ से कितना बच गया 9 घटा दोगे तो ये बचेगा 27, 275। अब ये घातें जुड़ जाएगी, यहाँ से 0.4 की पावर 275 है, बाकी ये सब है तो सेम ही है, तो यहाँ पे सबको जोड़ दो, और तो क्या करोगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 9 18 का 8 हासिल की 1, 7 और 8 8 2 10 और 3 13 का 3 हासिल की 1 3, तो कितना आ जाएगा 338, ठीक है। इसमें तो पावर को आपको क्या करना था, सेम करना था, उनको जोड़ना था। पावर आपने सर्ट्स और इंडिसेस में पढ़ा होगा कि जब भी पावर क्या हो, डिवाइड में हो तो माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई हो तो जुड़ जाती है, इस तरीके से। क्लियर है। तो ये टोटल 25 सवाल थे, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से किया है। आई होप आपको एंजॉय किया होगा आज की जो क्लास है उसको। और अगर कोई स्टूडेंट जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहा है और उनको वो चाह रहा है कि हमें भी इसी तरीके से जैसे एमटीएस में हम पेपर कर रहे हैं ना, उसी तरीके से हम सीजीएल के क्वेश्चन करें, तो एक बार कमेंट जरूर कर देना कि कितने स्टूडेंट जो चाहते हैं कि इस सीरीज को हम स्टार्ट करें सीजीएल वाले को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।